अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सिरप के ऊपर, एक सस्पेंशन के ऊपर जो कि पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या काम हैं, किन लोगों को दिया जाता है, किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और इसको इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से या बहुत अरसे से इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पे हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है क्लामेंटन। क्लामेंटन ये एक सिरप, पाउडर सिरप की पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको बनाने के लिए पानी के साथ हल करके इसको सिरप फॉर्म में बनाया जाता है और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या किन मसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, इसके क्या इस्तेमालात हैं, यूजेस हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिनको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी किस्म का जो बॉडी के अंदर उनके हो जाता है, ख़ास तौर पे पेट का, या फिर अगर गले का जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि सांस की नाली वगैरह, गला, इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो इस कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गले के अंदर अगर टॉन्सिल वगैरह का कोई दर्द है या उस किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल बॉडी में जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, बैक्टीरियल, ख़ास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनको किल करने के लिए ये दवाई का इस्तेमाल किया जाता है और ये ज़्यादातर बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसको ये सस्पेंशन, मतलब इसको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसको बना के इस्तेमाल किया जाता है, ये बना बनाया मौजूद नहीं होता। तो जब आपने इसको यूज़ करना है तो आपने इसको बना के इसको इस्तेमाल करना है। और इसके आप अगर इसकी डोज़ की बात की जाए तो ये आप एक टाइम में 1 चम्मच दे सकते हैं छोटे बच्चों को, और जो बड़े लोग या बड़े बच्चा है तो उसको 2 चम्मच दे सकते हैं। लेकिन आपने खुद से कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़, ख़ास तौर पे बच्चों में या ऐसे लोग जो बीमारियों, जिनको कोई बीमारी पहले से हो ख़ास तौर पे, और या फिर वो लोग जो बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं अभी, तो ख़ास तौर पे उन लोगों में कोई भी चीज़ खुद से ही इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शंस को, डॉक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इस तरह की वीडियोस सिर्फ नॉलेज के लिए होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है या गलत, इसका मतलब बहुत अरसे से आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या बुरे असरात भी हो सकते हैं। तो इस किस्म की दवाइयों से आपको कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, या ये ख़ारिश वगैरह आना बॉडी पे, या इस किस्म के दाने वगैरह बनना, इस तरह के मसाइल भी हो सकते हैं। इसके अलावा मैदे में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है बच्चों में, ख़ास तौर पे गैस वगैरह के इश्यूज़ भी हो जाते हैं कुछ लोगों को। इसके अलावा डायरिया वगैरह भी अक्सर बच्चों को हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह की कोई भी मेडिसिन, ख़ास तौर पे जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो खुद से नहीं लेनी, और ख़ास तौर पे बच्चों में खुद से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।